हेलो बच्चों, तो ये रही आपकी इंटरव्यू की लिस्ट। इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया गया है उसको एनालाइज करेंगे हम इस पूरी लिस्ट को, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, और किस सीट के अगेंस्ट कितने बच्चे बुलाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 42 सीट्स ऑलमोस्ट इन्होंने लास्ट ईयर भरी थी, तो 42 के अगेंस्ट कितने बच्चे बुलाए वो भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, किस कैटेगरी में कितने बच्चे बुलाए गए थे, वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे बुलाए गए थे, सीट्स टोटल कितनी फिल की थी, और कट ऑफ किस कैटेगरी में कितनी रही थी पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फाइनल होते होते कहाँ तक रही होगी। हालांकि फाइनल का हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं, बट ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर फाइनल लिस्ट 7वीं या 6ठी थी तो पहली से 6ठी तक जब मूवमेंट हुआ होगा, बच्चे आए गए होंगे, तो मेरिट कितनी गिरी होगी, कट ऑफ कितनी नीचे गई होगी। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपकी लिस्ट आ गई आपके सामने। यहाँ पे 2 दिन लगातार 7 तारीख और 8 तारीख 8 अक्टूबर दोनों दिन यहाँ जो है 65 बच्चों को ऑलमोस्ट बुलाया गया था, और टोटल 131 बच्चे इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए थे। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। आपसे क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो आपने एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, और दूसरा आपने वो फॉर्म जो भरा था जामिया का उसका प्रिंट लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपने लेके जाना है एज का प्रूफ और कैटेगरी का सर्टिफिकेट। जैसे कोई ओबीसी क्लेम कर रहा है, कोई कहना चाहिए एससी क्लेम कर रहा है, ओके, और ऐसे ही कुछ और जो भी है, एसटी होता है, बल्कि एसटी तो यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। लेकिन जनरल कैंडिडेट को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। ऐसे आप वुमेन है तब भी आपको रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ओके। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट आपने करना है आईडी प्रूफ कोई सा भी आपका, लाइक आपका वोटर आईडी हो, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं दरवाजा आधार कार्ड होगा, दैट इज़ ऑल्सो सफिशियंट, ओके। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एज लेके जाना है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कोई प्रूफ लेके जाना है। अगर आपने पास कर लिया तो मार्कशीट या डिग्री लेके जा सकते हैं, अगर आपने पास नहीं किया है तो कुछ और वहाँ का जो एग्ज़ाम दिया होगा आपने फाइनल ईयर का, उसका एडमिट कार्ड वगैरह आप लेकर के जा सकते हैं, ओके। तो ये मोटे तौर पर हमने डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दिया, फिर भी एक बार आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली परेशान करने वाली बात हो जाती है। फिर देखिए ये लिस्ट है, तो हमने बताया कि 131 बच्चों को बुलाया गया है, और यहाँ पे कैंडिडेट की कैटेगरी मेंशन नहीं हुई है, तो आप नहीं कह सकते कि इस कैटेगरी में कितने बच्चों को बुलाया गया है। बहरहाल 42 सीट्स के अगेंस्ट ये एक लिस्ट इशू हुई थी, जिसमें टोटल 131 बच्चे कॉल किए गए थे। चलिए अब हम देखते हैं कट ऑफ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो भी इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो जोड़ने जा रहे हैं, और जोड़ने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल मेरिट तो ये मार्क्स जोड़ने के बाद ही बनेगी। तो यहाँ पे ये मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। 30 नंबर का जो इंटरव्यू है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो क्या आखिर पढ़ा जाए तैयारी के लिए? देखिए 8-7 सवाल जनरली एक कैंडिडेट से एवरेज पूछे जाते हैं। किसी कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है उससे 10 सवाल ही पूछ लिए जाते हैं, और कुछ डल कैंडिडेट मिल जाता है जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता सब्जेक्ट में और पढ़ाई में और इस सब में, तो वो जो है 2-3-4 सवाल पे भी छूट सकता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यहाँ पे होने क्या जा रहा है, कोर्स रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आप अच्छे से देख लें। जो मेजर इंसिडेंट्स इस साल हुई हैं वो थोड़ा सा अच्छे से देख लें आप। जैसे श्रीलंका का क्राइसिस हुआ है उस पर थोड़ी नज़र रखें। इसके अलावा कोविड के केस को आप अच्छे से देखें। कोविड को आप जानते ही हो क्या सिचुएशन अभी चल रही है कोविड की, और किस तरह की बीमारी है कोविड, ठीक है। कोई और टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, लाइक मुंबई में शिवसेना का जो क्राइसिस, उस टाइप का कोई हॉट टॉपिक हो सकता है, या जीके का और कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी वगैरह। तो मेजर जो भी इंसिडेंट फिलहाल हो रही हैं उनको मोटे तौर पर आप देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, किस किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अंदाज़ा आप लगाने की कोशिश करोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे आप टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे और सोचना शुरू करोगे तो आपके दिमाग खुद ब खुद सवाल आते रहेंगे, हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह, ओके। तो ये हुई बात सवाल किस टाइप के पूछे जाएंगे। अब मेजॉरिटी ऑफ सवाल जो है इनमें से अगर मैं कहूँ कि 8 से 10 सवाल एवरेज पूछे जाएंगे हर एक कैंडिडेट से, तो फिर 2-3-4 सवाल कम से कम जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी इनमें होंगे। 3-4-5 सवाल तो आपके पर्सनैलिटी से, आपके बैकग्राउंड से, जीएस से, करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं, लेकिन बस 4-5 सवाल तो आप मिनिमम मान के चलो कि आपके सब्जेक्ट से ही आने वाले हैं। आप सब्जेक्ट आपका क्या है, आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपसे बीमारियों के बारे में ही ज़्यादातर सवाल आएंगे, ठीक है। इंटरव्यू जो भी पूछा जाएगा वो बीमारियों से रिलेटेड ज़्यादा होगा। तो कोविड-19 तो आपके लिए हॉट है ही, और जो इस तरह की डिजीज़ हैं उन पे भी अच्छी पैन नज़र लगा रख लेना। आप इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज ले लेना। इंद्रधनुष प्रोग्राम क्या है, वो इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम है, और ऐसे ही और जो रिसेंट साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं खासतौर पर मेडिसिन के केस में, उन पर आप पैनी नज़र रखना, उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और फिर डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। आपके 70-80% मार्क्स कहीं गए नहीं,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की और कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर क्या रही थी, फिर अपना अंदाज़ा बताएंगे इस साल क्या हो सकता है। अब देखिए ये है आपकी लिस्ट 2021 की पहली लिस्ट, यानी कि 1 नवंबर को आई है ये लिस्ट आपकी। और ये क्योंकि पहली लिस्ट है इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है। पहली बार 2021 से ऐसा होना शुरू हुआ है कि सिर्फ पहली लिस्ट में ही कट ऑफ मेंशन होती है, बाद में कट ऑफ में कितना चेंज आ चुका है। पहले 65 दिखा थी तो लास्ट होते होते 60 के आसपास आ गई हुई हो सकता है किसी कैटेगरी में, या 62 आ गई हो, या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ओके, तो चलिए एनीवेज यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट फिर से दी हुई है, चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एडमिशन के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करनी है। ओके, एनीवेज ये आपकी रही कट ऑफ। तो ये 200 में से आउट ऑफ 200, जिनमें आपको 170 का तो क्वेश्चन पेपर ही हो गया और 30 नंबर हो गया इंटरव्यू। इसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में देखिए यहाँ रही थी 103.75, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में रही थी इतनी ओबीसी में और मुस्लिम में, और उसके बाद 94 रही थी मुस्लिम वुमेन की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर रही थी 89। टोटल सीट हमने कहा था कि ये 42 सीट्स भरे थे लास्ट ईयर, अभी दिखा देते हैं आपको। ओके, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसका टॉप। क्योंकि ये पहली लिस्ट थी तो 5-6 लिस्ट आती हैं जनरली कम से कम किसी भी कोर्स में, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल जो रहा होगा लास्ट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ मानी जाती है कि जो लास्ट में बच्चा सेलेक्ट हुआ उसके नंबर कितने थे वही कट ऑफ मानी जाती है बेसिकली। इन्होंने पहली लिस्ट के साथ तो दे दिया ये गणित सब कुछ, लेकिन लास्ट लिस्ट के साथ ऐसा नहीं दिया लास्ट ईयर 2021 में। इससे पहले सब कुछ होता था, दिखाते थे पूरा हर एक लिस्ट को कि किस में कौन कितने बच्चे बुलाए गए हैं, कौन सी कैटेगरी से बुलाए गए हैं और फाइनल कट ऑफ क्या रही है। ओके, एनीवेज चलिए, तो यहाँ पे आप कौन सा 4 से 5 पॉइंट नीचे चले जाओ, 100 से नीचे यानी कि 99 के आसपास, ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ही आप इसके लिए देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी 3 पॉइंट आप कम कर लीजिए तो 94 के आसपास आपकी कट ऑफ रही होगी मुस्लिम कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी में 3 पॉइंट आप कम करेंगे तो ये 88 ऑलमोस्ट रही होगी, और ऐसी मुस्लिम वुमेन के केस में भी ऑलमोस्ट 87-88 ऐसा कुछ रही होगी। ठीक है, बाकी कैटेगरी आप अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं, कोई इशू इसमें कहीं से तक नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे बुलाए गए हैं। तो जनरल कैटेगरी की मेन लिस्ट में जो है जो बच्चे एडमिशन के लिए पहले दिन बुलाए थे इन्होंने पहली लिस्ट में, वो देखिए कितने हैं। जनरल में 19 हैं, मुस्लिम में 12 हैं, ओबीसी में 4 हैं, मुस्लिम वुमेन में 4 हैं और 3 अदर्स कैटेगरी में। दिखा देते हैं आपको, देखिए हमने कहा था पहले में 19, तो ये रही 18 की लिस्ट और एक ये रहा 19 बच्चे हो गए जनरल के। उसके बाद मुस्लिम में 12 बच्चे, तो 12 बच्चों की लिस्ट आपको ये दिखा दी हमने, ये रहा आपका 12 बच्चा। उसके बाद कैटेगरी होती है आपकी मुस्लिम ओबीसी, तो मुस्लिम ओबीसी में 4 बच्चे और फाइनली मुस्लिम वुमेन में 4 बच्चे। फिर ये पीडब्ल्यूडी में आ गया एक बच्चा और उसके बाद आपका JNK कैटेगरी में 2 बच्चे। ऐसे करके टोटल कितनी सीट्स भरी 42। तो आप लगा सकते हैं 42 सीट्स के अगेंस्ट इंटरव्यू कितने बच्चे कॉल किए 131, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना बच्चे इन्होंने इंटरव्यू में बुलाए थे। और अब बात कर लेते हैं वेट लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे देखिए पहली वेटिंग लिस्ट लिखा है, क्योंकि ये मेन लिस्ट जो पहले लिखी थी पहली थी उसके साथ ही आई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके 20 बच्चे बुलाए गए हैं। आप देखिए 18 नंबर तो ये आ गया, उसके बाद 2 बच्चे और 20 बच्चे बुलाए गए। इसके अलावा मुस्लिम कैटेगरी में 24 बच्चे बुलाए गए। ठीक है, और इसके बाद तीसरी कैटेगरी थी मुस्लिम ओबीसी, उसमें 8 बच्चे बुलाए गए थे। तो इसके बाद 24 के बाद 8 बच्चे आ गए मुस्लिम ओबीसी, उसके बाद मुस्लिम वुमेन। ठीक है, तो मुस्लिम वुमेन में 9 बच्चे टोटल। ऐसे करके जो बुलाए गए थे 65 बच्चे बुलाए गए थे, जिनमें 4 बच्चे अदर कैटेगरी में भी थे। अब बात ये आती है कि जिन बच्चों का स्कोर फाइनली कम रह जाएगा इंटरव्यू में, सपोज इसकी कॉल आ गई, उसको तो चांस बाद में बने रहेंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने तक वो सोच सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। बट अगर इसके बावजूद फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आपको लगता है कि भाई आपके इतने नंबर नहीं आ रहे, जैसे कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि तकरीबन 99 के आसपास आपकी मेरिट रह सकती है, और किसी बच्चे के फिर भी बहुत कम नंबर रह गए, सपोज 80 रह गया वो, और उसे लगता है पता नहीं सर होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली ऐसे चांस हो सकते हैं कि आपका मेन लिस्ट में नाम ना आए किसी भी, ना दूसरी ना तीसरी ना चौथी ना पाँचवीं। लेकिन एक चांस होता है कि आपको स्पॉट रजिस्ट्रेशन में चांस मिल सकता है। वहाँ पे आपको 1 या 2 दिन पहले बताया जाएगा कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन आ गया, आप जो है फट से अपना काउंसलिंग के लिए आ जाओ फला दिन। तो 1 या 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल और चैनल दोनों आप सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स वगैरह आपको दी जाती हैं। बाकी PDF वगैरह जहाँ तक पॉसिबल है वो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा।
और अब बात यह है कि भाई किस किस को आखिर इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर 99 किसी की मेरिट रही है तो उसमें कम से कम 15 नंबर के आसपास तो इंटरव्यू के रहे होंगे। तो आप समझिए कि आप अगर 84 85 पे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको उस इंटरव्यू की तैयारी आज ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप फिर वेट करोगे और पता चला जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद इंटरव्यू है, तो आप कोई तैयारी कर नहीं पाओगे। इसलिए अभी से तैयारी करिए। अगर आपके 85+ मार्क्स हैं तो जनरल कैटेगरी में आप तैयारी कर सकते हैं, मेरी राय तो यही है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे चलें तो 92 हम मान लें कि 92 लास्ट मेरिट रही थी लास्ट ईयर की, तो यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट कम करके यानी कि 89 के आसपास आप फाइनल कट ऑफ मान लो, और सॉरी नहीं 92 आप फाइनल कट ऑफ मान लो, और फाइनल कट ऑफ के बाद आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो कि 92 अगर आपकी यहाँ फाइनल कट ऑफ रही थी तो आप अंदाज़ा लगा लो 15 नंबर माइनस करोगे, तो 15 नंबर माइनस करते ही आपके पास 77 नंबर। अगर किसी के पास 77 नंबर है और वो मुस्लिम कैटेगरी में है, तो ही और शी शुड इमीडिएटली ट्राई टू नो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ओके, और ऐसे ही हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि भाई सॉरी 92 में था, यहाँ पे 92 अगर आपके आ रहे हैं और अपन 15 नंबर वैसे तो साथ ठीक है, 77 बिल्कुल ठीक बताया हमने। उसके बाद चलते हैं मुस्लिम ओबीसी में, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि भाई 88 के आसपास फाइनल मेरिट रही होगी। 88 में से आप -15 कर दो तो आपका ये हो जाएगा 73। तो अगर 73 मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको फ़ौरन इमीडिएटली ट्राई करना चाहिए, एकदम प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इंटरव्यू की आपकी तैयारी आज ही से शुरू हो जाए। और बाकी कैटेगरी में भी ऐसे ही होगा। अब हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 103 है और पिछले साल की रही थी 99, तो आप जो है तैयारी शुरू कर दो, 15 नंबर आप माइनस कर लो और जो है 84 पे आप जो है जनरल कैंडिडेट जो है आप स्टार्ट हो जाओ इंटरव्यू की तैयारी करने। अगर आप 84 मार्क्स आ रहे हैं इंटरव्यू में, सॉरी रिटर्न में, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हमने कट ऑफ आपको दिखा दी लास्ट ईयर की। इस साल जो है वो पेपर लेवल का जो सॉरी क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये फैक्टर जो है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल, ये तो आपका कोई फर्क डालेगा नहीं, यानी कि कट ऑफ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, और ख़ासतौर पे हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्सेज में जैसे बीपीटी है और आपका एमबीबीएस है, बीएमएस बीएमएस वगैरह, क्योंकि इस तरफ बहुत बाढ़ सी आ रही है कोविड के बाद। बाकी सेक्टर्स में बहुत छटनी हो गई, बहुत बेरोजगारी फैल गई, लेकिन अब जो है ये सेक्टर जो है अभी हमारी होप बना हुआ है, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ 3-3 गुना 4-4 गुना इकट्ठा होकर के बैठे हैं इस तरह के कोर्स में। हमने बीपीटी के में सुना है कि कम से कम 3 गुना कैंडिडेट पिछले साल मुकाबले ज़्यादा बैठे हैं, तो इस कोर्स में भी ज़्यादा ही बैठे होंगे। तो 1-2 पॉइंट ये कोर्स जो है आपका ऊपर ले जाने की ताकत रखता, सॉरी ये जो है फैक्टर है वो ऊपर ले जाने की ताकत रखता है कि आपको जो है ऊपर मेरिट देखने को मिले 1-2 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका नंबर ऑफ सीट्स, और सीट्स तो अनचेंज है, आपको पता है SCAT सीट्स तो जितनी पिछले साल थी इस साल भी उतनी है, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ओनली फैक्टर इस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बड़े हैं हर जगह, आपके यहाँ भी कम से कम 1.5 से 2 गुना जरूर होंगे, ठीक है। तो आप 1-2 पॉइंट अपना मेरिट ऊपर की तरफ ही रखना, नीचे तो शायद नहीं जाएगी, मेरी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि नीचे जाए मेरिट। अब देखते हैं कि हमारा आइडिया कितना सक्सेसफुल होता है, कितना आपको हेल्प कर पाता है। बाकी हमने सारे पॉइंट तकरीबन क्लियर कर दिए हैं आपको, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, किस किस को तैयारी करनी है, किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने नंबर आने पे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी, और फाइनली कितनी जाएगी मेरिट। क्वेश्चन पेपर हमने कंसिडर कर लिया, उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल हमने देख लिया, नंबर ऑफ सीट्स की हमने बात कर ली है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको लगता है आपकी क्वेरी को आंसर नहीं किया गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और साथ ही सब्सक्राइब करके वीडियो देखें ताकि हमें टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।